है। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री करता हो कि मेरे व्यापार में, मेरे खून में बनिया है, वो जातिवादी नहीं कहा जाएगा। जातिवादी दे करके टिकट देता है, ये नहीं कहा जाएगा। वो आप पहले उसका भी नाम लीजिए। और जहाँ तक रही बात की जातिवादी पार्टी बन करके और आगे बढ़ना चाह रही हैं या बढ़ रही हैं, तो जातिवाद को देश में नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं नकारा जा सकता है कि हमारा संविधान ही जातिगत आधार पर बना हुआ है। के बाद जैसे जो भी राजेश सिंह ने बताया कि हमारी विधानसभा या लोकसभा में अच्छी परहेज है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे वोट फिक्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि हमारा वोट कहाँ जाएगा। हम वो पॉलिटिकल पार्टी निश्चिंत हैं कि इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं। हमारा वोट, इनका वोट किसके ऊपर जाएगा वो निश्चिंत है। वे मान के चलती हैं कि इनका वोट रिजर्व है और तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और इस वक्त हम गोरखपुर के चित्रगुप्त मंदिर पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस चित्रगुप्त मंदिर में जो है कास्ट पार्टी का एक जो है बहुत बड़ा अधिवेशन रखा गया है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों को ये बधाई दे दूं कि आज जनता की उम्मीद आप लोग हैं जी। आप लोगों का जो YouTube चैनल है, अगर आप लोग न रहें तो समाज को सच्चाई नहीं पता चलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने बेबाक पत्रकारिता के माध्यम से, अपने ईमानदार पत्रकारिता के माध्यम से समाज को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर मेरा पहला सवाल है सर, अभी की राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी पार्टियाँ हैं जो केवल जातिगत राजनीति करके जो है सफल हैं। मैं नाम भी बता दूंगा, जैसे कि निषाद पार्टी है, एक राजभर जी हैं, उनकी अलग पार्टी है। क्या उसी तरह से एक नई पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में उभर रही है, कास्ट पार्टी? देखिए, आपने तो जो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है उसका नाम ही नहीं लिया। इस देश में अगर जो सबसे बड़ी जातिवादी और सबसे खतरनाक जातिवादी पार्टी है वो भाजपा है। आपको पहले उसका नाम लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा आप देखिए हर जगह जातिगत सम्मेलन करती है, उसके ऊपर जातिवादी होने का आरोप नहीं लगता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस समय अगर देश में कोई सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है तो वो भाजपा है। और भाजपा की देखा देखी अन्य लोग भी जातिवाद कर रहे हैं। ये कहते हैं वंशवाद, ये सबसे बड़े वंशवादी पार्टी हैं। इनके सारे नेताओं के लड़के आजकल भाजपा में एडजस्ट हो रहे हैं बिना योग्यता के। तो मैं ये कहना रहा हूँ कि जातिवादी और वंशवादी सबसे बड़ी भाजपा है। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री करता हो कि मेरे व्यापार में, मेरे खून में बनिया है, वो जातिवादी नहीं कहा जाएगा। जातिवादी दे करके टिकट देता है, ये नहीं कहा जाएगा। वो आप पहले उसका भी नाम लीजिए। और जहाँ तक रही बात की जातिवादी पार्टी बन करके और आगे बढ़ना चाह रही हैं या बढ़ रही हैं, तो जातिवाद को देश में नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं नकारा जा सकता है कि हमारा संविधान ही जातिगत आधार पर बना हुआ है। अगर जब हमारा मूल ही जातिगत आधार पे है, तो अगर हम जाति की बात कर रहे हैं तो इसमें से कहीं कोई गलत बात नहीं है। अच्छा सर, कास्ट पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, आप जो है आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप इस सम्मेलन में नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य? देखिए, कास्ट पार्टी एक राजनीतिक दल का उद्भव हो रहा है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये रखी गई है कि जो भी कास्ट राजनीति में किसी भी जगह पे है उसको मजबूती भी प्रदान की जाए। और अगर कोई राजनीतिक दल कायस्तों को उपेक्षा करता है तो उनके समर्थन में ये कायस्त पार्टी राजनीति के क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने के लिए आगे आएगी। मेरा नैतिक समर्थन सिर्फ इस बात के लिए है। और अगर हम अपना परिवार नहीं मजबूत करेंगे, हम अपना घर नहीं मजबूत करेंगे, तो समाज में आप भी हमसे कहेंगे अरे यार आपका समाज आपके साथ नहीं है। ये एक कटु सच्चाई है। इसलिए जहाँ भी
क्या बोलते हैं कि जहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं हमारा नैतिक समर्थन रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करती है। आपने दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, गुजरात में देखा, राष्ट्रीय पार्टी भी बनी। अपने केवल एजेंडे, अच्छे एजेंडे के कारण आज सारे राजनीतिक दल उस एजेंडे को चुरा रहे हैं, उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसका मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, हम जातिवाद में इसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमको सबके भलाई के लिए काम करना है। और कुछ ऐसा ही कायस्थ पार्टी का भी सोच है कि पार्टी कायस्थ पार्टी है लेकिन सारे समाज का भला करना है। और कायस्थ समाज हमेशा इस मामले में अग्रणी रहा है कि कायस्थी सारे समाज का भला सोचता है। एक अंतिम सवाल सर, मेरा सवाल ये है सर कि जैसे कि हम आम आदमी पार्टी के नेता महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी को आने वाले समय में क्या जो है कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में भी देखने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने दल में संतुष्ट हूं। मैं महानगर अध्यक्ष हूं। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उनसे मैं एकदम डायरेक्ट टच में रहता हूं। और मैं भी अलग जगा रहा हूं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो हमारी पार्टी काम कर रही है उस पर हम काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। हमारी पार्टी हमको अपना मुकाम हासिल करने के लिए मौका दे रही है, समय दे रही है। हम अपने पार्टी के लिए वफादार हैं। एक और सवाल सर, आने वाले लोकसभा 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन में गोरखपुर की सीट हम लोग मांगेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ जहाँ भाजपा फेल हुई है, भाजपा शिक्षा में फेल है, भाजपा स्वास्थ्य में फेल है, भाजपा बिजली पे फेल है, भाजपा अपने हर वादे पे फेल है, तो हम अपने पार्टी का एजेंडा गोरखपुर में लागू करने के लिए यहाँ पे हम अपनी इंडिया गठबंधन के तहत हम अपनी सीट मांगेंगे। अगर यहाँ पे सीट मिलती है तो हम यहाँ से योग्य उम्मीदवार को लड़ाएंगे और उसको विजय दिलाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।